स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है और महत्वपूर्ण पेपर। आप लोग यदि आईटीआई की तैयारी कर रहे हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पेपर ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। आज मैं कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे जो आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो उससे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड कराता हूं और सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस डेली अपलोड होती है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी कार्य को पूरा करते समय दुर्घटना से बचने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन में डैश डैश का भाव होना चाहिए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, कार्य के टाइम पे यदि कोई दुर्घटना होने वाली है, उसको बचने के लिए आपको सुरक्षा करनी चाहिए। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, साथ साथ मशीन की सुरक्षा करिए और अपने साथी के, अपने दोस्तों को जरूर सुरक्षित रखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को डैश डैश करना चाहिए। यदि आप लोग किसी भी प्रकार के फ्यूज चेंज कर रहे हो, फ्यूज चेंज करते समय या चेंज करने के पहले स्विच को ऑफ करना चाहिए। यानी जो हमारी स्विच होती है, स्विच को बंद करे बिना फ्यूज आप चेंज मत करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाए। दूसरी सावधानी क्या हो सकती है? पहला काम तो ये है कि फ्यूज बदलते समय स्विच को ऑफ करना है और दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाएं। यदि आपके लोड पर डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड आउटपुट में लगा है, उसके हिसाब से ही आपको फ्यूज को लगाना है, फ्यूज डिसाइड करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब चालू लाइन पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है तो अपने हाथों में डैश डैश पहनना नहीं भूलना चाहिए। यदि चालू लाइन पर यदि आपको कार्य करना ही है तो आप लोग ग्लव्स पहनकर ही काम करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थ कनेक्शन करते समय जो सावधानी रखनी चाहिए उनमें से दो निम्न हैं। ये है कि सभी वैद्युतिक उपकरण के संयोजन 3 पिन सॉकेट व प्लग द्वारा हो। यदि अर्थ कनेक्शन कर रहे हो तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, प्लग और सॉकेट, उनको आप 3 पॉइंट वाला लगाइए। 3 पॉइंट में जो मोटा पिन होता है उसको आप लोग न्यूट्रल यानी अर्थिंग करना अवश्य करिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वैद्युतिक सामग्री BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हो। एक होता है ISI रूल होने चाहिए, एक होता है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मार्क होने चाहिए जितने भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। अगला क्वेश्चन जिससे 12वां नंबर दिया गया है, उस अवधारणा को क्या कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार की गई है, जिनमें मापन तकनीकी का विवरण, संकेत, उत्पादन व प्रक्रिया, सामान व व्यक्ति की सुरक्षा के मानक कोड निर्धारित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मानकीकरण। अगला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रीशियन LT का मतलब लो टेंशन, ST का मतलब होता है हाई टेंशन, लाइन पर कार्य कर रहा है, उसके पास वैद्युतिक एक्ट के अनुसार योग्यता यानी लाइसेंस होना अनिवार्य है। ऐसा इलेक्ट्रीशियन जो LT लाइन पे काम करता है और ST लाइन पे कार्य करता है, उनके पास एक लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर, जब खंभे पर कार्य करना हो तो कभी भी सेफ्टी बेल्ट के बिना आप ना चढ़ें। यानी अब जब खंभे पे आप काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाकर ही चढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, उस मानक कोड का नाम बताएं जो अमेरिका द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वो होता है ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज। अगला है, बहुत सी दुर्घटनाएं अकारण नहीं होती, उनके पीछे कोई कारण होता है। ये उस व्यक्ति के कारण हो सकती है जिनके उपकरण के खराब किया है या उस खराबी को जानता है परंतु उसे ठीक नहीं किया हो। यानी ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घटना तब घटती है कि आपके चलते यदि कोई मशीन ख़राब है, आपने रिपोर्ट नहीं किया, किसी भी प्रकार के उसको सुधारा नहीं, मेंटेनेंस नहीं किया, आगे चल को आपको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये आपके कारण बस ही होता है।
अगला क्वेश्चन है BIS प्रमाणीकरण का लाभ होता है उपभोक्ता को, निर्माता को, नियंत्रक को, यानी सभी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना लास्ट तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला है सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार व रंगों में बनाए गए हैं, इसका उद्देश्य है, सबको मालूम होगा कि जो सेफ्टी सिंक्स होते हैं बहुत टाइप के आकार के बनाए गए हैं, बहुत कलर के बनाए हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि आसानी से पहचानने के लिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, यदि विद्युत आघात लगा मरीज मुंह से मुंह विधि द्वारा भी कृत्रिम श्वसन विधि से हलचल नहीं दर्शा रहा हो तो प्रथम उपचार देने वाले को तुरंत करना चाहिए, आंखों की पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, नुकीले सिरे व रफ सतह वाली वस्तुओं को उठाने व रखने के लिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि बड़े व भारी भार के साथ शरीर का स्पर्श न हो। दूसरी सावधानी क्या है? दूसरी सावधानी यह है कि चमड़े के ग्लव्स पहने। यदि आप कोई नुकीली चीज़ पकड़ रहे हो, उठा रहे हो, तो आपके हाथ में ना चुभ जाए, उसके लिए आपको ग्लव्स चमड़े के पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरणों और इससे आग लगने वाले प्रतिष्ठानों में करते हैं? हेलोन प्रकार के। हेलोन प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक होते हैं, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलोन प्रकार के ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़े खड़े झुककर भार उठाने से शरीर के कौन से भाग में चोट पहुंच सकती है? झुककर आप कोई वजन उठा रहे हो तो आपके जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे चोट पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 22वां नंबर, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को प्रघात लगता है, धक्का लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार में अभी भी संपर्क में रह सकता है? राइट आंसर होगा विद्युतमय तार में से उसे पृथक करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विद्युत तार में संपर्क होने पर एक व्यक्ति को करंट लग चुका है, यदि हम उसको धक्का लगाएं, फेंक दिया जाए तो विद्युतमय तार जो करंट से लगा हुआ व्यक्ति है या संपर्क में रह सकता है? बोल रहा है आंसर कि विद्युतमय तार से उसे अलग कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, किसी व्यक्ति द्वारा भार को उठाने से पहले निम्न कारण पर ध्यान देना चाहिए। आयु पर। आयु यानी कोई भी व्यक्ति से वजन उठवाने से पहले उसकी उम्र पहचान जाओ, कितने उम्र है, एज है, क्या उठा सकता है या नहीं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है 23वां नंबर, निम्न वर्ग डी की अग्नि दर्शाई गई, इसके सबसे अच्छी अग्निशामक कौन है? यानी वर्ग डी, क्लास डी की आग है, इसमें से जो हम अग्निशामक यूज करेंगे जो बुझाने के लिए, वो गैस, कारतूस, हेलोन शामक, अग्नि का शामक यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं, भार उठाने की गतिज विधि के 6 बिंदु हैं, यहाँ 5 बिंदु बताए गए हैं कि आप छठा बिंदु बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा, छठा बिंदु ये होगा कि नीचे की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है 24 नंबर, निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि। निषेधात्मक आपको सेफ्टी सिंक्स बताया गया होगा, उसमें से निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा श्वेत, यानी सफ़ेद होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCT बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, पीली पृष्ठभूमि में बने चिन्ह व काले रंग के बाइट से बने चिन्ह होते हैं, इसको बोलते हैं सावधानी चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को विद्युत आघात लगा है और वो बेहोश हो गया है, उसे होश में लाने के लिए हम लोग बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए, मतलब मुंह में कुछ नहीं देना, जैसे पानी जल की आवश्यकता नहीं होती। किसी को करंट लग गया, कोई बेहोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर, किसी स्थान पर बहुत उच्च आवाज़ करने वाली मशीन काम कर रही है, वहाँ पर लगे सुरक्षा चिन्ह में आप कौन से चिन्ह की सूचना का उपयोग करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर यानी जो कानों पे ये लगा दिया गया है। क्वेश्चन अगला दिया है, विद्युत आघात की गंभीरता, शरीर में प्रवाहित धारा का मान तथा संपर्क समय की अवधि पर निर्भर करती है।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारक भी प्रभाव डालते हैं। राइट आंसर होगा सभी। व्यक्ति की आयु, मौसम, शुष्क या भीगे हुए जूते। डिपेंड करता है कि जो आपको करंट लग रहा है, आपकी आयु क्या है, आप कौन से पोजीशन पे हो, आप किस स्थिति पे हो, डिपेंड करता है उस पर जो आप करंट लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बड़ी कार्यशाला में सिरोपरि क्रेन द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के कार्य में सावधान करने के लिए आप कौन से चिन्ह का अनुपालन करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन जिसे दिया गया है, विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अपने आप को इंसुलेट करके पीड़ित व्यक्ति को सप्लाई से अलग करना चाहिए। किसी को करंट लगा है तो पहले हम अपने आप को इंसुलेट करें, तब जाके उसको धक्का दें, लकड़ी डंडे से हटाएं, ताकि हमें भी करंट ना लगे ना उसे लगे। अगला क्वेश्चन है, आपको नुकीले व तेज धार वाली वस्तु को उठाना है। सुरक्षित भार को उठाने के लिए आप निम्न में से कौन सी विधि अपनाएंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर। वस्तु पर चमड़ा या मोटी बोरी लपेटकर उठाकर रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी जाती है कि फ्यूज उचित क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। अन्य सावधानी क्या? दूसरा सावधानी ये है, फ्यूज लगाने से पूर्व मुख्य स्विच ऑफ कर दें। यानी आप फ्यूज लगा रहे हो तो उससे पहले उस लाइन की मेन सप्लाई ऑफ करो, फिर आपको फ्यूज लगाना है। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, मापन शब्दावली और संकेत जो विशेष इकाइयों के लिए सर्वव्यापक है। जो उत्पाद व प्रक्रियाओं, व्यक्ति व सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष छूट मानक तय किए जाते हैं, वे मानकीकरण कहलाते हैं। एक ऐसा मानक जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्य है वह ISO कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक विद्युत आघात लगा रोगी मुंह से मुंह विधि द्वारा कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया के बाद भी होश में न आए तो प्रथम उपचार देने वाले व्यक्ति को रोगी की आंखों की पुतली व नब्ज की जांच करनी चाहिए। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति का स्वभाव जो उसे बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या करें से असफलता मिलेगी और सुरक्षा के लिए उत्सुक रहना व कार्य की दक्षता में वृद्धि करना कहलाता है सुरक्षा व स्वभाव। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो गर्म तार के संपर्क में है उसे छुड़ाने के लिए आपको स्वयं को इंसुलेट करना चाहिए, इसका कारण बताइए। आंसर इसका ये है कि ताकि आप स्वयं पीड़ित व्यक्ति के साथ विद्युत धारा के मार्ग में ना आए। इसका क्वेश्चन ये है कि कोई करंट लगा व्यक्ति है, उसको छुड़ाने के लिए पहले अपने आप को इंसुलेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार और रंगों में बनाए जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सुरक्षा व वर्ग आसानी से पहचाना जा सके। अगला क्वेश्चन जिसे दिया गया है 42वां नंबर, एक व्यक्ति जिसे विद्युत आघात लगा है और गिर गया है, वह कहीं कहीं जल गया है, बेहोश है और श्वास नहीं ले रहा है। यदि आप अकेले में हैं तो आप सबसे प्रथम कौन सा कार्य करेंगे? तुरंत कृत्रिम श्वास देने की क्रिया आरंभ करेंगे। क्वेश्चन ये है कि किसी को करंट लग चुका है, आप अकेले हो, तो आप उसे बचाने के लिए क्या करोगे? बचाने के लिए सबसे पहले हम कृत्रिम श्वास उसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, फर्श से किसी भार को उठाने के लिए फर्श पर रखने के लिए उंगलियों और हाथों की सुरक्षा के लिए अपन लोग लकड़ी की पट्टा रखते हैं ताकि हमारी उंगली चपटी न जाए। क्वेश्चन अगला है, खड़े खड़े झुककर भार उठाने से शरीर के भाग में चोट आ सकती है। इस क्रिया को कौन सा भाग चोट ग्रसित होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए झाग और शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा बी, वर्ग बी प्रकार के अग्निशामक का। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भार उठाना चाहता है, भार उठाने के लिए कुछ कारक जो व्यक्ति को भार उठाने योग्य बनाते हैं, उनमें वायु, शारीरिक गठन, अवस्था प्रमुख है। अन्य कारक क्या है? आदत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चित्र में वर्ग डी अग्नि के लिए उत्तम क्या गैस कारतूस हेलोन है। और अगला क्वेश्चन जैसे इधर दिया है, व्यक्ति के सीने पर चोट लगी है, किस प्रकार के कृत्रिम श्वास नहीं दिया जाएगा? राइट आंसर होगा नेल्स प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में कौन से जरूरी चिन्ह का उदाहरण है? सबको मालूम है, हेड प्रोटेक्शन पहने।
हेड प्रोटेक्शन है सर, टोपी पहनना है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के अग्नि में झाग और शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं? राइट आंसर होगा वर्ग बी अग्निशामक। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है किस प्रकार के अग्नि एक्सटिंग्विशर विद्युत बेस अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? राइट आंसर होगा फोम एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है चेतावनी संकेत चित्र दर्शाए गए हैं। राइट आंसर हो डी नंबर होगा, यानी वार्निंग का सिंबल ये होता है। पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? घाव के दबाव भरना चाहिए, दबाना चाहिए, यानी जहाँ से ब्लड निकल रहा है उस स्थान को दबा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है भूमि से भारी भार उठाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करना चाहिए? लेयर या रोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है यदि किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है और उसे बिजली से जलने की वजह से गंभीर रूप से रक्तस्राव होता है तो रक्तस्राव रोकने के लिए तत्काल में चोट पर दबाव डालें, जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको बांध दें या दबाव हाथ से रख दें। जैसे नेक्स्ट दिया है किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठान पर किया जाता है? राइट आंसर सी नंबर होगा पानी युक्त बी नंबर होगा हेलोन प्रकार का। ठीक। अगला जैसे क्वेश्चन दिया दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह किस श्रेणी के प्रतिनिधित्व करता है? अब आपको इस सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, सबको मालूम होगा ये जो सुरक्षा चिन्ह होता है ये होता है जानकारी चिन्ह, यानी जो हॉस्पिटल की जानकारी के लिए होता है, प्लस का सिंबल बना होता है। अगला जैसे क्वेश्चन दिया है किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए? यानी झाग प्रकार के, हम लोग झाग प्रकार के अग्निशामक का उपयोग बिजली से लगी आग में नहीं यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वास के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? मुंह से नाक प्रणाली। 50 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आप लोग इसको रट लो।